नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करते हैं कि तमाम नाजरीन खैर वाफियत से होंगे। तो नाजरीन, आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए है जो हुसूले मुलाजमत के लिए परेशान हैं। बेरोज़गार होना भी एक बहुत बड़ी मोहताजी है। अगर आप खुद कमाएंगे नहीं तो आपका गुजारा नहीं हो सकता। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको मुलाजमत नहीं मिल रही, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हजरात हैं, अब वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं लेकिन शौक़ रखती हैं कि उनको मुलाजमत मिले, यानी जॉब मिले, उनको अच्छी जॉब मिले, तो इसी तरह वो मर्द हजरात जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। तो नाजरीन, आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी, इसके करने से इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि जब ये वजीफ़ा मुकम्मल होते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपके रास्ते खोल देंगे और जहाँ भी आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे आप वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगे, यानी आपको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। तो अमल थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ दिनों का अमल है, लेकिन इस अमल से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो लोग जो परेशान हैं, परेशानी में मुब्तला हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलती, उनके रास्ते बंद नज़र आते हैं, उनको लाख कोशिशों के बावजूद भी उनको मुलाजमत नहीं मिलती, तो ऐसे मायूस हजरात जो नाउमीद हो चुके हैं वो इस वजीफ़े को करें। और नाउमीदी इंसान को किसी भी काम से नहीं करनी चाहिए। मायूसी और नाउमीदी कुफर के ज़ुमरे में आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया है तो इंसान पर मुश्किल हालात भी आते हैं और अच्छे हालात भी आते हैं। बाज़ औक़ात इंसान पर मुश्किल के बाद आसानी आती है, जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया कि हमेशा हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर है, लेकिन उस पर अगर इंसान सब्र करे, क्योंकि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात इंसान पर मुश्किलात भेजकर उसे आज़माता है कि क्या मेरा बंदा इस मुश्किल पर सब्र करेगा या शिकवे और शिकायत करना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा अगर ज़िंदगी में कभी भी आप पर मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं, तंगदस्ती आ जाए, गुर्बत आ जाए, तो गुर्बत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह को शुक्र करने वाला और सब्र करने वाला बहुत पसंद है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ और इसका उनको अच्छा बदला देता हूँ, अच्छा सिला देता हूँ। तो ये कुरान मजीद हमारे लिए राह हदायत है, जिससे हम छोटी छोटी बातें हमें सीखने को मिलती हैं कि हमारा रब हमें क्या फरमाता है। वो फरमाता है कि ये काम करो तो इससे आपको ये मिलेगा। तो इंसान के लिए कुरान मजीद में हिदायत ही हिदायत है। तो लिहाजा हम कुरान मजीद को मद्देनज़र रखते हुए उसके अहकामात को अपने ऊपर लागू करते हुए कुछ चीज़ें अपने ऊपर अगर हम लागू कर लें तो हमारा रब हमसे खुश होता है। और याद रखें, अगर आपका तवक्कल मजबूत है कि आपको इस बात पर यकीन है कि आप पर अगर आज मुश्किल हालात हैं तो कल आप पर अच्छे हालात भी आ जाएंगे, तो आप यकीन माने कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को आजमाता है, और जो आजमाइश में पूरा उतर जाए उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही जन्नत बना देते हैं। तो लिहाजा दुनिया की ये आरज़ी ज़िंदगी है, इसमें अगर ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएं, मसाइब आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो नाजरीन, तो वजीफ़ा मैं आपको ये बताने लगी थी, वो हमारे बहन भाई जो मुश्किलात में मुब्तला हैं, जिनके पास रोज़ी कमाने को कोई ज़रिया नहीं है, जहाँ जाते हैं दरवाजे बंद नज़र आते हैं, मुलाजमत नहीं मिलती, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, अगर वो
मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं, मुलाजमत के हसूल के लिए ये अमल करें। इंशाल्लाह कुछ दिनों के अमल से आप देखिएगा कि आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये क्या है, उलमा इकराम ने फरमाया है कि ये जो अमल है ये बहुत ही पुरतासीर अमल है। बहुत सारे उलमा इकराम ने इसको मुजर्रब अमल कहा है। और ये जो सूरत मैं आपको बताने लगी हूँ, ये कुरान मजीद की छोटी सूरत है जो 30वें पारे में है, सूरत ज़ुहा। सूरत ज़ुहा, सूरत ज़ुहा में 9 जगह पर काफ आता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज अदा करें, और इसके लिए आपको फजर की नमाज अदा करना ज़रूरी है। अगर आप बीच में नागा कर देंगे तो आपका वजीफ़ा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपने लगातार फजर की नमाज पढ़नी ज़रूरी है। तो क्या करना है कि आप जब फजर की नमाज के लिए उठें, उसी जगह पर बैठकर आपने इस सूरत को इस तरह पढ़ना है कि वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका। जब आप देखें कि काफ आ गया है, तो जब भी काफ आ जाए तो उस पर आपने पहली दफ़ा 9 मरतबा या करीम पढ़ना है। यानी पहला जब सूरत ज़ुहा के अंदर काफ आएगा उस पर आपने 9 मरतबा या करीम पढ़ना है, और फिर आपने ये अमल 9 दिन जारी रखना है। अगर आपको मुलाजमत इन 9 दिनों के अंदर मिल गई तो ठीक है, और अगर खुदा न खास्ता आपको मुलाजमत नहीं मिली तो आपने ये अमल 18 दिन जारी रखना है, और फिर इंशाल्लाह आपकी हाजत पूरी होगी। 18 दिन आपने क्या करना है, उस 18 दिन ये अमल भी करना है, और उस जगह पर आपने जो 9 मरतबा आपने या करीमू पढ़ा था उस पर आपने 18 मरतबा या करीमू पढ़ना है। फिर इसी तरह आपने अगर दूसरी दफ़ा भी आपकी हाजत पूरी नहीं हुई तो आपने तीसरी मरतबा 23 दिन ये अमल जारी रखना है, और 23 मरतबा आपने या करीमू जब भी सूरह ज़ुहा में काफ आएगी तो आपने वहाँ पर 27 मरतबा या करीमू पढ़ना है। और इंशाल्लाह इस 27 दिनों के अंदर अंदर आपको हर हाल में मुलाजमत मिल जाएगी। आपको मैं दोबारा रिपीट कराती हूँ कि सूरह ज़ुहा का ये मुजर्रब अमल है। आपने जब भी सूरत ज़ुहा जब आप इसकी तिलावत करेंगे तो पहली जगह पर जब काफ आएगा तो वहाँ पर आपने 9 मरतबा या करीम पढ़ना है। तो इसी तरह आपने अगर 9 दिनों के अंदर आपको हुसूल मुलाजमत मिल गई, यानी मुलाजमत आपको मिल गई, तो फिर आपने इस अमल को ख़त्म कर देना है। अगर आपको मुलाजमत नहीं मिली तो आपने इसी तरह सूरत ज़ुहा का जो अमल है वो 18 दिन तक जारी रखना है। तो सूरत ज़ुहा में जो पहली मरतबा काफ आएगा उस पर आपने 18 मरतबा या करीम पढ़ना है, और 18 दिन ये सूरत जो है इसकी तिलावत आपने फजर की नमाज अदा करने के बाद जारी रखनी है। और उसके बाद भी अगर दूसरी मरतबा भी आपको मुलाजमत नहीं मिली तो आप तीसरी मरतबा 27 दिन ये अमल जारी रखें, और 27 दिन में सूरह ज़ुहा में जब काफ आएगा तो वहाँ पर आपने 27 मरतबा या करीम पढ़ना है। इंशाल्लाह तीसरी दफ़ा के अमल से आपको हर हाल में नौकरी मिल जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि दुआ भी करनी है, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है। जब आप दुआ करते हैं तो आपकी तकदीर भी बदल जाती है। तो नाज़रीन, ये अमल बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही आज़मूदा अमल है। आप जब भी ज़िंदगी में परेशानियां आएँ, मसाइब आएँ, तकलीफ़ात आएँ तो अपने रब से रुजू करें, उससे मांगें, और वो अपने बंदों को ज़रूर अदा करता है, उसकी किसी दुआ को रद्द नहीं करता। तो लिहाजा ये हुसूल मुलाजमत के लिए अमल है। मर्द और ख़वातीन जो हुसूल मुलाजमत की ख्वाहिशमंद हैं वो ये अमल करें, इंशाल्लाह हर हाल में उनको नौकरी मिलेगी। तो आज का ये छोटा सा और मुजर्रब अमल था जो मैंने आपसे शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।